हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैंने राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अगला चैप्टर अराजकतावाद को लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अराजकतावाद यानी राज्यविहीनता, शासनविहीनता। अराजकतावाद का तात्पर्य है राज्यविहीनता यानी शासनविहीनता। व्यक्तिवादी अराजकतावाद, साम्यवादी अराजकतावाद, शांतिवादी या दार्शनिक अराजकतावाद यानी अराजकतावाद को तीन भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवादी अराजकतावाद के समर्थक विलियम गॉडविन और प्रोधा हैं। साम्यवादी अराजकतावाद के समर्थक बाकुनिन और क्रोपाटकिन हैं, जबकि शांतिवादी या दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक टॉलस्टॉय और गांधी हैं। अराजकतावाद का शाब्दिक अर्थ है राज्यविहीनता अथवा शासनविहीनता। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, अर्थात उनके अनुसार राज्य को केवल आवश्यक कार्य होना तो दूर रहा, वह मानवीय स्वतंत्रता तथा प्रगति के लिए हानिकारक हैं। राज्य पूंजीपतियों का ही पोषक है और निर्धनों के शोषण का एक यंत्र। अतः एक आदर्श समाज में राज्य जैसी अन्यायपूर्ण तथा असमानता मूलक संस्था का कोई स्थान नहीं है। ध्यान रहे कि मार्क्सवाद, श्रम संघवाद और अराजकतावाद तीनों ही राज्य के विरोधी हैं, लेकिन राज्य का सबसे प्रबल विरोधी अराजकतावाद ही है, जो कि राज्य जैसी संस्था का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अराजकतावादी राज्य को एक बुराई इसलिए मानते हैं क्योंकि वह दमन एवं शोषण का यंत्र है और समस्त सामाजिक तथा नैतिक बुराइयों का मूल है। वह मानते हैं कि राज्य को समूल नष्ट कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक स्वतंत्र समाज का संगठन किया जाए। अराजकतावाद सभी प्रकार की सत्ता के विरोधी हैं। इसका लक्ष्य व्यक्ति को राज्य के चंगुल से, आर्थिक रूप से पूंजीवाद से तथा नैतिक रूप से धर्म या चर्च के प्रभाव से मुक्त कराना है। अराजकतावादी मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव अच्छा होता है, परंतु राज्य और उसकी संस्थाएं उसे भ्रष्ट बना देती हैं। अराजकतावाद निम्नलिखित तीन रूपों में व्यक्त होता है। नंबर 1, व्यक्तिवादी अराजकतावाद। विलियम गॉडविन को इसका प्रथम प्रतिपादक माना जाता है। वह राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति दोनों का विरोध किया। गॉडविन के अनुसार राजनीतिक न्याय इस बात में है कि प्रत्येक के पास जो कुछ भी है वह उसे संपूर्ण समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दे। प्रोधा पहला विचारक है जिसने स्वयं को अराजकतावादी कहकर पुकारा। प्रोधा ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी में लिखा है कि संपत्ति चोरी है। वह विशेष रूप से ऐसी संपत्ति को चोरी मानता है जो शोषणकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, जैसे भूमि। उसे व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसे राज्य, सत्ता और धर्म का भी विरोधी माना जाता है। प्रोधा एक महान व्यक्तिवादी था। उसका कथन है कि धर्म विज्ञान एवं प्रगति का शत्रु है। नंबर 2, साम्यवादी अराजकतावाद। इसमें बाकुनिन और क्रोपाटकिन को रखा जाता है। इन्हें साम्यवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मानना है कि भूमि तथा पूंजी पर व्यक्तियों का नहीं बल्कि ऐच्छिक समुदायों का नियंत्रण होना चाहिए
और जीवन की आवश्यकताएं सभी लोगों की पूरी होनी चाहिए। ये लोग क्रांतिकारी एवं हिंसात्मक तरीके से वर्तमान सरकारों को नष्ट करना चाहते हैं। ये लोग राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म तीनों का विरोध करते हैं। क्रोपाटकिन को अराजकतावाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक माना जाता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन क्रोपाटकिन के नाम से जुड़ गया। नंबर 3, शांतिवादी या दार्शनिक अराजकतावादी। इनके रूप में टॉलस्टॉय और गांधी का नाम आता है। टॉलस्टॉय ने नैतिक आधार पर राज्य तथा निजी संपत्ति का विरोध किया। वह मानते थे कि राज्य ईसा मसीह की शिक्षाओं के विरुद्ध है। टॉलस्टॉय और गांधी ने धर्म का विरोध नहीं किया। गांधी जी भी मानते थे कि राज्य शक्ति पशु बल पर आधारित है। राज्य में सेना व पुलिस होती है जो बल का प्रयोग करती है, अतः राज्य को समाप्त होना चाहिए। गांधी जी ने निजी संपत्ति के भी विरोधी थे, अतः इन्होंने भी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है वैयक्तिक स्वामित्व एवं सार्वजनिक उपभोग। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।